नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साझा करने में सक्षम था। उन्हें संतुष्टि और गर्व महसूस हुआ। पति चेन एयर बड़ा हो गया है। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। हमें चेन एयर की क्षमता पर भी विश्वास करना चाहिए। जियो क्विंकिंग मुस्कुराई। वह मन ही मन बेहद खुश थी। दुनिया में कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनका बेटा ड्रैगन या फीनिक्स बने। आह, इसे भूल जाओ। फेंग झिंग जियोंग ने आह भरते हुए कहा, चेन एयर आज से फेंग कबीले के सभी मामले आपको सौंप दिए जाएंगे। मैं बस शांति से अपने जीवन का आनंद लूंगा। हुआंगफू कबीले और मो कबीले के बीच मामलों को लेकर फेंग झिंग जियोंग वास्तव में असहाय था। शायद अगर वह इसे फेंग वुचेन को सौंप दे तो वह स्थिति को बदलने में सक्षम हो सकता है। बिग ब्रदर फेंग वास्तव में एक पुत्र है, मेरे विपरीत, जो हमेशा मेरे पिता के खिलाफ जाता है और हर जगह परेशानी पैदा करता है। मेरे पिता को गंदगी साफ करनी है। लियू क्विंगयान कड़वाहट से मुस्कुराए। फेंग वुचेन की तुलना में उन्हें शर्म महसूस हुई। जियो क्विंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, किंगयान, यदि आप इस तरह सोच सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप संतानहीन हैं। यदि आपके पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो वह बहुत संतुष्ट होंगे। लियू क्विंगयांग ने धन्यवाद दिया। धन्यवाद आंटी जियो। मैं अपने पिता को निराश नहीं करूंगा। बड़े बुजुर्ग, आप लोग शांति से खेती कर सकते हैं। मैंने बड़ी मात्रा में मिस्टिक आइसोलेशन पिल्स को परिष्कृत किया है। यह फेंग कबीले को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है। फेंग वुचेन मुस्कुराते रहे। फेंग कबीले में हर कोई खुशी से झूम उठा। उसके बाद फेंग वुचेन ने फेंग झिंग जियोंग को सॉवरेन फिजिक तकनीक दी। जब तक कोई फेंग कबीले का सदस्य था वे इसकी खेती कर सकते थे। उन्होंने सॉवरेन फिजिक के फायदे भी बताए। शक्तिशाली तकनीक ने फेंग कबीले के सभी लोगों को बेहद उत्साहित कर दिया। भोज के बाद फेंग झिंग जियोंग और अन्य बुजुर्गों ने मुख्य हॉल में फेंग वुचेन के साथ मामलों पर चर्चा की। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में फेंग कबीले को फेंग वुचेन को सौंपने जा रहे थे। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। यांग झोंगटियन एक दिन के लिए बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। यांग कबीले को पहले से ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। झोंगटियन एक दिन के लिए बाहर गया है और अभी तक वापस नहीं लौटा है। क्या उसे कुछ हो सकता था? बड़े बुजुर्ग यांग शान ने चिंतित होकर कहा। उसे बेचैनी महसूस हुई। बड़े बुजुर्ग, चिंता न करें। मूल परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर झोंगटियन की खेती के साथ फेंग झिंग जियोंग के अलावा कोई भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि फेंग झिंग जियोंग भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। पैट्रियार्क यांग क्विंगयुन बहुत आश्वस्त थे। यांग कबीले की मौजूदा ताकत के साथ यह फेंग कबीले के बराबर होने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा मो कबीले और हुआंगफू कबीले भी थे। यांग क्विंगयुन का मानना था कि फेंग झिंग जियोंग कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यांग शान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बूढ़ा आदमी अभी भी चिंतित है। जब झोंगटियन चीजों को संभाल रहा है तो बूढ़ा आदमी बहुत आश्वस्त है। लेकिन वह एक दिन के लिए बाहर गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। यह झोंगटियन की शैली नहीं है। पैट्रियार्क, मैंने सुना है कि किसी ने फेंग वुचेन और उस रहस्यमय महिला को देखा था, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं। उन्होंने केवल इतना कहा कि वह फेंग वुचेन के समान दिखती थी। एक उच्च वर्ग ने आदरपूर्वक कहा। यह सुनकर यांग क्विंगयुन की भौहें तन गईं और आश्चर्य से कहा, फेंग वुचेन, वह लड़का वापस आ गया है। वह 1 साल के लिए गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। उद्धरण चिन्ह। उस उच्च वर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है। यह अच्छा है अगर वह लड़का वापस आ गया है। वह फेंग कबीले की आशा है। जब तक उसे हटा दिया जाएगा फेंग कबीला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यांग क्विंगयुन ने शातिराना ढंग से कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। यांग शान ने गंभीरता से कहा, इस बूढ़े आदमी को एक बुरा अनुमान है। कुलपति, किसी को कल फेंग कबीले में जांच करने के लिए भेजें और देखें कि वास्तव में झोंगटियन के साथ क्या हुआ। प्रतिवेदन। यांग क्विंगयुन और बाकियों को यह नहीं पता था कि यांग झोंगटियन कभी यांग कबीले में वापस नहीं आएगा। दूसरे दिन जब फेंग वुचेन अपने साधना सत्र से उठे तो यांग कबीले ने पहले ही लोगों को भेज दिया था। उनकी संख्या काफी थी। नेता यांग कबीले के ऊपरी सोपानक यांग चोंग थे, जो मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे।
वह सुबह से ही फेंग कबीले के आवास के सामने हंगामा कर रहा था। फेंग वुचेन लिंग जियाओ क्सियाओ और बाकी लोगों के साथ नाश्ता करने की योजना बना रहे थे जब उन्होंने प्रवेश द्वार पर हंगामा सुना। प्रवेश द्वार पर हंगामा क्या है? लियू क्विंगयांग ने असमंजस में देखा। फेंग वुचेन पास आए और पूछा, क्या हुआ? तीसरा युवा मास्टर यांग कबीले से यांग चोंग लोगों को परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ लाया है। फेंग कबीले के गार्ड ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। कबीला? फेंग वुचेन थोड़ा चौंका। उसने अनुमान लगाया कि वे यांग झोंगटियन के लिए यहाँ आए थे और कहा, उन्हें अंदर आने दो। थर्ड यंग मास्टर फिर से लोगों को मारने के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? गार्ड गुप्त रूप से भयभीत था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और जवाब देकर बाहर भाग गया। फेंग झेंगक्सियोनिग, यहाँ से बाहर निकलना। यांग चोंग दहाड़ने लगा। लोगों का एक समूह दौड़कर अंदर आया। क्या आप कुत्ते हैं? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आप डरते हैं कि दूसरे आपकी बात नहीं सुन सकते? लियू क्विंगयांग ने डांटा। बच्चे, तुमने क्या कहा? यांग चोंग गुस्से से चिल्लाया। हालांकि जब उसने किसी को देखा तो वह दंग रह गया। फेंग वुचेन। यांग चोंग थोड़ा चौंका। वह कुछ सेकंड तक देखता रहा और निश्चित हो गया कि यह फेंग वुचेन था। फेंग वुचेन ने यांग चोंग पर नजर डाली। उसे यांग चोंग कभी पसंद नहीं आया था। उन्होंने उदासीनता से कहा, यहाँ तक कि आप मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुँच सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे यांग तियान की खेती आपसे ऊपर है। आप लोग इतनी सुबह मेरे फेंग कबीले में आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम्फ, अपने पिता को बुलाओ, यांग चोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? क्या मेरे पिता ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप जब चाहे मिल सकते हैं? यदि और कुछ नहीं है तो हाथापाई करो। फेंग कबीला आपका स्वागत नहीं करता है। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। भाई, मुझे तुमसे पूछने दो। यांग झोंगटियन कल फेंग कबीले में आया और वापस नहीं लौटा। वह कहाँ है? यांग चोंग ने फेंग वुचेन को मौत के घाट उतारने की इच्छा का विरोध किया और गुस्से से पूछा। लियू क्विंगयांग ने कंधे उचकाए और उपहास किया, मुझे पता था कि यह उसकी वजह से है। लेकिन वह कहाँ जाता है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फेंग वुचेन ने जमीन की ओर इशारा किया और कहा, ये राख यांग झोंगटियन की है। क्या? यांग चोंग और बाकियों के भाव काफी बदल गए। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि फेंग कबीले के आंगन में लड़ाई के संकेत थे। जमीन धंस गई थी। मैं लगभग भूल ही गया था। यह सही है, यह यांग झोंगटियन है। कल यह फेंग कबीले में अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने के लिए आया था। फिर यह मर गया। लियू क्विंगयांग ने व्यंग्य किया। बेतुका, भाई यांग झोंगटियन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबका वध कर दूंगा। एक आदमी गुस्से से चिल्लाया। 10 से अधिक लोग एकत्र हो गए। यांग चोंग ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसने कोई कदम भी नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसके इरादे कुछ और ही थे। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ, लियू क्विंगयांग ने तिरस्कार के साथ कहा। मृत्यु को प्रणाम। मियाओ क्विंकिंग की खूबसूरत आंखें ठंडक से चमक उठीं। उसने लियू क्विंगयांग के साथ ही हमला किया। स्विश, 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 स्विश। वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से तेज थे। वे जहां भी गुजरते तलवार की चमक चमकती और खून बिखर जाता। 10 सेकंड से भी कम समय में 13 यांग कबीले गार्ड मारे गए। फेंग वुचेन को कोई कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिंग के हमले समान रूप से क्रूर थे। यहाँ तक कि फेंग कबीले के गार्ड भी हैरान थे। लियू क्विंगयांग का उल्लेख न करें, उन्होंने वास्तव में शांत मियाओ क्विंकिंग से इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। यांग चोंग का चेहरा उदास था। उसकी कातिल आभा बढ़ गई। भले ही 10 से अधिक यांग कबीले गार्ड मारे गए, उसने इसे सहन किया और कोई कदम नहीं उठाया। उसने फेंग वुचेन की ओर देखा और गुस्से से कहा, फेंग कबीले ने मेरे यांग कबीले के कई लोगों को मार डाला। मैं कबीले प्रमुख को इसकी रिपोर्ट करूंगा। यांग कबीले और आपके फेंग कबीले तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। बस अपनी मौत का इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह। किसी भी समय आपका स्वागत है, फेंग वुचेन ने जल्दबाजी से कहा। हम्फ, यांग चोंग गुस्से से चिल्लाया। उसने फेंग वुचेन को घूरकर देखा और जाने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। सावधान रहो कि जब तुम बाहर जाओ तो गिर न जाओ। लियू क्विंगयांग ने व्यंग्य किया। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और हरी लिप्टों ने तुरंत लाशों को जलाकर राख कर दिया। भाई फेंग, यांग चोंग ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने इन लोगों को मरने के लिए भेजा, लिंग शियाओ ने कहा। अच्छा, पहले से ही युद्ध शुरू करने का बहाना ढूंढ लो।
हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही मेरे पिता के जन्मदिन पर कोई चाल चलने की योजना बना ली हो। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। लाशों को साफ करने के बाद फेंग वुचेन के 4 लोगों का समूह नाश्ता करने गया और चला गया। फेंग वुचेन ने आज वान बाओ मंडप और लिंग कबीले का दौरा करने की योजना बनाई थी। चूंकि फेंग झेंगिक्सियोनिग ने मामला फेंग वुचेन को सौंप दिया था, इसलिए फेंग वुचेन को जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तीसरा युवा मास्टर, आप वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह, फेंग कबीले का तीसरा युवा मास्टर वापस आ गया है। जैसे ही फेंग वुचेन फेंग कबीले से बाहर आए, वुशुंग शहर में हर किसी को यकीन था कि फेंग वुचेन जैसा दिखने वाला व्यक्ति फेंग कबीले का तीसरा युवा मास्टर था। सड़क पर सभी लोग विनम्रता से उन्हें थर्ड यंग मास्टर कहकर बुलाते थे। भले ही वे जानते थे कि फेंग कबीला खतरे में है, फिर भी उनके पास फेंग वुचेन से कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ ही समय बाद जब फेंग वुचेन वान बाओ मंडप में पहुंचे तो उनके वुशुंग शहर लौटने की खबर पूरे वुशुंग शहर में फैल गई। तीसरा युवा मास्टर, वान बाओ मंडप के प्रवेश द्वार पर गार्ड उत्साहित थे। तीसरा युवा मास्टर, कृपया अंदर आएं। पवेलियन मास्टर और अन्य लोग फेंग कबीले में जाने की योजना बना रहे हैं, एक गार्ड ने उत्साहपूर्वक कहा और सम्मानपूर्वक फेंग वुचेन को अंदर ले गया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने यू वानिक्सियोनिग और झांग हान को देखा। पवेलियन मास्टर, यू बहुत दिनों से नहीं देखा। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। तीसरा युवा मास्टर, यू वानिक्सियोनिग बेहद उत्साहित था, मानो उसने कोई अमूल्य खजाना देख लिया हो। तीसरी श्रेणी की मियागर, अनजाने में फेंग वुचेन की सोल एनर्जी को देखकर यू वानिक्सियोनिग बेहद हैरान हो गया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चकित हो गई। 1 साल तक उसे न देखने के बाद फेंग वुचेन पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक पहुंच गया। यह गति कितनी भयानक थी। यू वानिक्सियोनिग भी ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया देखी थी, इसलिए वह जल्दी से ठीक हो गया और व्यक्तिगत रूप से फेंग वुचेन के 4 लोगों के समूह को प्राप्त किया। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद फेंग वुचेन सीधे मुद्दे पर आए। पवेलियन मास्टर, यू मुझे विवरण बताओ। यू वानिक्सियोनिग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और कहा। तीसरे युवा मास्टर के चले जाने के कुछ ही समय बाद मोकुन ने ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर को तोड़ दिया। क्योंकि लिंग कबीले ने 1 साल पहले मो कबीले के गार्डों को मार डाला था, मोकुन ने ओरिजिन कोर स्टेज में प्रवेश किया और लिंग कबीले पर हमला किया। आपके पिता और मैं उनका समर्थन करने गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस वजह से मो कबीले ने वान बाओ मंडप पर अपनी नजरें जमा लीं। इसके कुछ ही समय बाद हुआंगफू कबीले ने हस्तक्षेप किया और मो कबीले और यांग कबीले को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद की। जब वे फेंग कबीले और वान बाओ मंडप को नष्ट करना चाहते थे तो अकादमी के ग्रैंड एल्डर उन्हें रोकने के लिए आए। तभी हमने ऐसा किया। पता है कि तीसरे युवा मास्टर चाहते थे कि अकादमी 1 साल के लिए फेंग कबीले की रक्षा करे। अकादमी की मदद से हुआंगफू कबीले को सावधान रहना पड़ा। मो कबीले और यांग कबीले ने हमें एक कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए हर संभव कोशिश की ताकि वे ऐसा कर सकें। युद्ध शुरू करने का बहाना ढूंढो। यह देखकर कि अकादमी की सुरक्षा की 1 वर्ष की अवधि लगभग समाप्त हो गई थी, फेंग कबीले के संरक्षक और मैं चिंता से जल रहे थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे। तियानयुन कबीले ने यह खबर भी जारी की कि 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद यदि अकादमी ने फिर भी हस्तक्षेप किया तो तियानयुन कबीला चुपचाप नहीं बैठेगा। यू वानिक्सियोनिग जितना अधिक बोलता था, वह उतना ही अधिक असहाय महसूस करता था। तियानयुन कबीला वह था जिससे वे सबसे अधिक डरते थे। तियानयुन कबीला साम्राज्य का सबसे मजबूत कबीला था। वे जिसे चाहें नष्ट कर सकते थे और साम्राज्य में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं थी। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यांग कबीला इतना उग्र है। थर्ड यंग मास्टर, क्या आपके पास कोई अच्छे विचार हैं? यू वानिक्सियोनिग ने पूछा। फिलहाल वे केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे कि फेंग वुचेन के पास कोई समाधान है या नहीं। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, वैली मास्टर, यू वान बाओ पवेलियन और फेंग कबीले एक साथ अच्छे और बुरे दौर से गुजरे हैं। मैं खड़ा नहीं रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। चलो इंतजार करें और देखें। थर्ड यंग मास्टर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास वास्तव में एक अच्छी योजना हो? अब उसका साधना स्तर क्या है? मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? यू वानिक्सियोनिग गुप्त रूप से हैरान था। यू वानिक्सियोनिग और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि फेंग वुचेन ने यांग झोंगटियन को मार डाला था और यांग कबीले के 10 से अधिक गार्ड लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिंग के हाथों मारे गए थे। अन्यथा यू वानिक्सियोनिग शांत नहीं बैठ पाएगा।
स्थिति की एक संक्षिप्त समझ के बाद फेंग वुचेन और अन्य 3 लिंग कबीले के पास गए। मो कबीले का मुख्य हॉल। पैट्रियार्क को रिपोर्ट करते हुए हमने पुष्टि की है कि फेंग वुचेन वुशुंग शहर लौट आए हैं। वह वान बाओ मंडप में हैं। एक गार्ड ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। वह लड़का सचमुच वापस आ गया है। अगर वह वापस नहीं आया तो मुझे चैन नहीं आएगा। यदि हमने उससे छुटकारा नहीं पाया तो वह भविष्य में खतरा बनेगा। मोकुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठीं। कुलपति, हमें अभी यांग कबीले से खबर मिली है। यांग झोंगटियन को मार दिया गया था। आज यांग चोंग फेंग कबीले में गार्ड लाए थे। सभी 13 गार्ड मारे गए थे। एक गार्ड ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया और सूचना दी। यांग झोंगटियन मारा गया। मोकुन का चेहरा तुरंत अविश्वास से भर गया। गार्ड ने सम्मानपूर्वक कहा, यह सच है। यांग कबीला इस वजह से गुस्से में है। कुलपति, ऐसा लगता है कि लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम फेंग झिंगक्सियोनक के जन्मदिन का दिन चुन सकते हैं। महान बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। उसकी गहरी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। मोकुन की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि यांग झोंगटियन को किसने मारा। क्या यह फेंग झिंगक्सियोनक था? लेकिन फेंग वुक्सिन को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। फेंग झिंगक्सियोनक के अलावा फेंग कबीले में और कौन यांग झोंगटियन को मार सकता है? क्या यह फेंग वुचेन हो सकता है? असंभव, यह वह नहीं हो सकता। उसके लिए 1 साल के समय में यांग झोंगटियन को मारना असंभव है, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों न हो। मोकुन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यांग झोंगटियन की मृत्यु ने यांग कबीले के उच्च अधिकारियों को बेहद क्रोधित कर दिया। यदि यांग क्विंग यून ने उसे नहीं रोका होता तो यांग तियान पहले ही बदला लेने के लिए फेंग वुचेन को ढूंढने चला गया होता। क्या आप जानते हैं कि यांग झोंगटियन को किसने मारा? यांग किंग यून ने उदास होकर पूछा। उसके उदास चेहरे से लगभग पानी टपक सकता था। यांग चोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह फेंग झिंगक्सियोनक होना चाहिए। फेंग झिंगक्सियोनक के अलावा वह रहस्यमय मिसलिंग भी है। वह पहले से ही ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। ओरिजिन कोर स्टेज का पहला स्तर। यांग कबीले के उच्चाधिकारी हैरान थे। यह सच है, यांग चोंग ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। फेंग वुचेन की खेती क्या है? यांग शान ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं उसकी खेती नहीं देख सकता। यांग चोंग ने अपना सिर हिलाया और फिर से पूछा, पैट्रियार्क, हम कब कदम उठाने जा रहे हैं? मैंने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। उद्धरण चिन्ह। यांग क्विंग यून हैरान हो गया और उसने पूछा, लिंग जियाओक्सियाओ नामक उस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने इतनी कम उम्र में ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर में कदम रखा। यह देखा जा सकता है कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण प्रतिभा नहीं थी। यांग क्विंग यून चिंता किए बिना नहीं रह सका। सिर्फ एक छोटी लड़की, डरने की कोई बात नहीं है। यांग शान ने अपना सिर हिलाया। हुआंगफू कबीले और तियानयुन कबीले के समर्थन के साथ उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। यांग क्विंग यून की आंखों में निर्मम हत्या का इरादा चमक उठा और उसने निराशा से कहा, 10 दिनों में फेंग झिंगक्सियोनक का 50वां जन्मदिन होगा। उसका जन्मदिन वह दिन होगा जब फेंग कबीले का विनाश होगा। यांग कबीले और मो कबीले ने अवसर देखा। वे लंबे समय से फेंग कबीले को नष्ट करने के दिन का इंतजार कर रहे थे। यदि अकादमी 1 वर्ष तक फेंग कबीले की रक्षा नहीं करती तो उन्होंने बहुत पहले ही यह कदम उठा लिया होता। फेंग झिंगक्सियोनक के जन्मदिन पर कोई शांति नहीं होगी। प्रतिवेदन। तियानयुन कबीला। साम्राज्य में सबसे मजबूत कबीले के रूप में तियानयुन कबीला शक्तिशाली लोगों और हजारों शिष्यों से भरा हुआ था। प्रतिभावानों की कोई कमी नहीं थी। हुआंगफू किंग और मो लिंग एर प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे तियानयुन कबीले में केवल औसत से ऊपर थे। हुआंगफू किंग का भाई तियानयुन कबीले का वास्तविक प्रतिभाशाली शिष्य था। हुआंगफू किंग और मो लिंग एर हुआंगफू किंग के भाई के साथ अपने संबंधों के कारण तियानयुन कबीले में बहुत लोकप्रिय थे। कई वरिष्ठ भाई बहन उनके प्रति विनम्र थे। 1 साल तक तियानयुन कबीले में रहने के बाद हुआंगफू किंग ओरिजिन कोर चरण के पहले स्तर तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि मो लिंग एर भी अवसार परिवर्तन चरण के 8वें स्तर पर था। यदि तियानयुन कबीले की मजबूत नींव नहीं होती तो उनकी खेती में इतनी तेजी से सुधार नहीं होता। लिंग एर, मुझे अभी खबर मिली कि फेंग वुचेन कल वुशुंग शहर लौट आए। यांग झोंगटियन और यांग परिवार के 1 दर्जन गार्ड मारे गए। तियानयुन कबीले के पिछले पहाड़ पर मो लिंग एर अभ्यास कर रहा था जब हुआंगफू किंग उसे सूचित करने आया।
मोलिंग एर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे पहले से ही पता है, वह मरने के लिए वापस आ रहा है। हालांकि अकादमी प्रत्येक छात्र के लिए जिम्मेदार है। एक बार तियानयुन कबीले ने कार्रवाई की तो अकादमी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगी। यह समय फेंग परिवार मर जाएगा। हाँ, अगर साम्राज्य के साथ अकादमी का रिश्ता न होता तो तियानयुन कबीला अकादमी को महत्व क्यों देता? हुआंगफू किंग ने सिर हिलाया। एक विराम के बाद हुआंगफू किंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि फेंग वुचेन अभी किस साधना स्तर पर है, लेकिन वह लड़की लिंग जियाओक्सियाओ पहले से ही ओरिजिन कोर चरण के पहले स्तर पर है। मोलिंग एर ने आत्मविश्वास से कहा, हमारे वर्तमान खेती स्तर को पाने के लिए हमें तियानयुन कबीले की मदद मिली है। फेंग वुचेन हमसे आगे नहीं निकल सकते। उसकी नज़र में फेंग वुचेन हमेशा बहुत कमजोर लगते थे। मोलिंग एर को विश्वास नहीं था कि फेंग वुचेन तियानयुन कबीले से अधिक शक्तिशाली थे। अगर उन्हें पता होता कि यांग झुंगटियन को फेंग वुचेन ने मार डाला है तो उनके भाव क्या होंगे? लिंग जियाओक्सियाओ। मोलिंग एर की आंखें द्वेष से चमक उठीं। लिंग जियाओक्सियाओ के बारे में बोलते हुए उसका दिल गुस्से से भर गया। चाहे वह सुंदरता के मामले में हो या खेती के मामले में, लिंग जियाओक्सियाओ मोलिंग एर से ऊपर था, जिससे मोलिंग एर को बहुत ईर्ष्या हुई। जिस बात ने मोलिंगर को और अधिक परेशान कर दिया वह यह थी कि लिंग जियाओक्सियाओ अभी भी फेंग वुचेन का अनुसरण कर रहा था। यह उसके चेहरे पर करारा तमाचा था, क्योंकि उन लोगों की नज़र में जो सच्चाई नहीं जानते थे, यह वह नहीं थी जिसने फेंग वुचेन को छोड़ दिया था, बल्कि फेंग वुचेन ने उसे छोड़ दिया था और एक सुंदर महिला पाई थी। हुआंगफू ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चिंता नहीं है कि वह हमसे आगे निकल जाएगा। मैं बस इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि इस एक साल में दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट कितना सुधार कर सकती है। हालांकि वह यांग तियान को हराने और मारने में सक्षम था मोयू एक साल पहले। उसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। बड़े भाई हुआंगफू, चलो कुछ दिनों में पहाड़ से नीचे चलें। मोलिंग एर ने हुआंगफू की ओर देखा और कहा। हुआंगफू ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो लिंग एर, फेंग कबीला नष्ट हो जाएगा। डॉट 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 फेंग वुचेन के लिंग कबीले से लौटने के बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया। जब तक यांग कबीले और मो कबीले ने हस्तक्षेप नहीं किया, फेंग वुचेन स्थायी रूप से उन्हें अनदेखा कर देंगे। फेंग झेंगक्सियोनग का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और फेंग कबीले ने पहले से ही निमंत्रण तैयार करना और भेजना शुरू कर दिया था। बेशक फेंग झेंगक्सियोनग के जन्मदिन ने केवल वुशुंग शहर के आसपास की सेनाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने स्काई फ्लेम अकादमी को भी आमंत्रित नहीं किया। फेंग कबीला एक बड़ा परिवार नहीं था, इसलिए वे तियानजू में सभी बलों को आमंत्रित नहीं कर सके, है ना? बेशक कई ताकतों को फेंग कबीले और मो कबीले के बीच की दुश्मनी के बारे में पता था, इसलिए वे शायद आने की हिम्मत नहीं करेंगे। संक्षेप में, निमंत्रण भेजे गए थे और यह उनका मामला था कि वे आते हैं या नहीं। फेंग वुचेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भले ही वे हुआंगफू कबीले से डरते हों और कोई सेना नहीं आती, फेंग झेंगक्सियोनग का जन्मदिन रद्द नहीं किया जाएगा। दिन ब दिन समय बीतता गया। फेंग झेंगक्सियोनग के जन्मदिन के दिन फेंग कबीला बेहद जीवंत था। फेंग झेंगक्सियोनग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन के पवेलियन मास्टर युवानिक्सियोंग और लिंग कबीले के लिन तियानिक्सिग सबसे पहले आए और जश्न मनाया। हालांकि अभी भी थोड़ी ठंड थी। उसके बाद वुशुंग शहर के आसपास की कुछ ताकतें थीं जिनका फेंग कबीले के साथ अच्छा संबंध था। यह देखते हुए कि लगभग समय हो गया था, अन्य सेनाएं अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। फेंग झेंगक्सियोनग और बाकी लोगों ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। फेंग वुचेन और बाकी लोग समझ सकते थे। आखिरकार वे सभी छोटी ताकतें थीं और हुआंगफू कबीले से दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करते थे। भाई फेंग, भाई लिन, हम तीनों को जीवन और मृत्यु के मित्र माना जा सकता है। इस जीवन काल में आप दोनों के साथ दोस्ती करने में सक्षम होने के लिए, भले ही मैं मर जाऊं, यह इसके लायक होगा। मुझे टोस्ट करने दो आप दोनों को। युवानिक्सियोनग ने अपना वाइन कप उठाया और मुस्कुराया। भाई फेंग एक ईमानदार और धर्मी व्यक्ति हैं। आपने मेरे झाओ कबीले को भी आपदा से बचाया है। मैं भी भाई फेंग को शुभकामनाएं देता हूँ। पैट्रियार्क झाओ ने अपना शराब का प्याला उठाया और वीरतापूर्वक कहा। जो लोग जन्मदिन मनाने आए थे उन सभी ने फेंग झेंगक्सियोनग को टोस्ट किया। फेंग कबीला अब खतरे में है। मैं बहुत आभारी हूँ कि हर कोई आ सकता है। प्रोत्साहित करना। फेंग झेंगक्सियोनग वीरतापूर्वक हंसा। आज उसकी मुद्रा शराब पीने की थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भविष्य में क्या होगा। पिता, मैं भी तुम्हें टोस्ट करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि पिताजी की साधना दिन ब दिन उन्नत होती जाए।
आप 100 वर्ष तक जीवित रहें। फेंग वुचेन ने अपना वाइन कप उठाया और टोस्ट किया। फेंग कबीले के सभी लोगों ने भी टोस्ट किया। हालांकि जन्मदिन मनाने के लिए कोई नहीं आया, फिर भी रौनक थी। कुलपति, मो कबीले और यांग कबीले यहाँ हैं। वहाँ वे बहुत सारे हैं। इसी समय एक गार्ड रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। फेंग झिंगिक्सियोनग और युवानिक्सियोनग के चेहरे काले पड़ गए। मो कबीले और यांग कबीले स्पष्ट रूप से अच्छे इरादों के साथ नहीं आए थे। उन्हें अंदर आने दो, फेंग वुचेन ने हल्के से कहा। फिर उन्होंने फेंग झिंगिक्सियोनग से कहा, पिताजी, चिंता मत करो। आज आपका जन्मदिन है। हर कोई मेहमान है। फेंग झिंगिक्सियोनग ने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी चिंतित था। आखिरकार फेंग वुचेन ने यांग झुंगटियन को मार डाला। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिंग ने यांग कबीले के 10 से अधिक गार्डों को मार डाला। क्या यांग कबीला इसे जाने देगा? पैट्रियार्क फेंग आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हम बिन बुलाए आए हैं। आप हमें अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मोकुन ने मुस्कुराते हुए बहुत ही मित्रतापूर्ण दृष्टि से कहा। मोकुन के साथ मो कबीले के बुजुर्ग और उच्च अधिकारी भी थे। मोलिंग एर उनमें से एक था। जो भी आता है वह अतिथि है, फेंग वुचेन ने शांति से कहा। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। फेंग वुचेन, बहुत दिनों से नहीं देखा, मोलिंग एर ने ठंडे स्वर में कहा। वह बहुत घमंडी थी। जब मोलिंग एर ने लिंग जियाओक्सियाओ को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से चमक उठी। लिंग जियाओक्सियाओ 1 साल पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर थी। उसका साधना स्तर भी ऊंचा था। इससे मोलिंग को बहुत जलन होने लगी। वह लिंग जियाओक्सियाओ को तुरंत मारना चाहती थी। फेंग वुचेन जितना अधिक गौरवान्वित था, मोलिंग उससे उतना ही अधिक नफरत करता था। फेंग वुचेन ने शांति से मोलिंग की ओर देखा। 1 साल के बाद फेंग वुचेन ने पूरी तरह से जाने दिया। मोलिंग का सामना करते समय उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अजनबी हो। तियानयुन कबीला वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने आपको 1 साल से नहीं देखा है और आप पहले ही सार परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर को पार कर चुके हैं। फेंग वुचेन ने शांति से कहा। उसने मोलिंग की ओर नहीं देखा। क्या वह इतनी घृणित मोलिंग है? लियू क्विंगयांग ने धीमी आवाज में पूछा। उसने लिंग जियाओक्सियाओ पर नजर डाली। हाँ, लिंग जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। मियाओ क्विंकिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारी शियाओक्सियाओ अभी भी सबसे अच्छी है। वह उससे कहीं अधिक सुंदर है। चेन एर सही है। जो भी आता है वह अतिथि है। कृपया अंदर आएं, फेंग झेंगिक्सियोनिग ने उदारतापूर्वक कहा। फेंग झेंगिक्सियोनिग, आपने हमें अपने जन्मदिन समारोह में भी आमंत्रित नहीं किया। क्या आप हमें तुच्छ समझ रहे हैं? यांग क्विंगयुन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और गुस्सा झलक रहा था। यांग शान ने धीमी आवाज में कहा, पैट्रियार्क फेंग के जन्मदिन समारोह में ऐसा लगता है कि कोई भी उन्हें बधाई देने नहीं आया। यांग क्विंगयुन, यदि आप यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं तो बुजुर्ग आपका स्वागत नहीं करेंगे। लिन तियानिक सिंह ठंडे स्वर में चिल्लाई। यहाँ तक कि कोई मूर्ख भी देख सकता है कि वे यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं। परेशानी खड़ी करना। हम्फ। यांग क्विंगयुन ने लिन तियानिक सिंह को तिरस्कार से देखा और उदासीनता से कहा, फेंग कबीले ने यांग झुंगटियन और हमारे दर्जनों गार्डों को मार डाला। आप कहते हैं कि मैं यहाँ परेशानी पैदा करने आया हूँ। फेंग वुचेन, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मुझे तुम्हें आज मारना ही होगा। मो युआनकोंग ने भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया। फेंग झेंगिक्सियोनिग ने धीमी आवाज में कहा, फिर हम देखेंगे कि आप क्या करने में सक्षम हैं। फेंग झेंगिक्सियोनिग, अकादमी की सुरक्षा के बिना आपका फेंग कबीला आज मर जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अभी भी आपको जन्मदिन का उपहार देना होगा। हमारा उपहार सरल नहीं है। इसे बनाने में हमने काफी पैसे खर्च किए। यांग क्विंगयुन ने व्यंग्य किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग कबीले के कुछ गार्डों ने एक बड़ा ताबूत उठाया और उसे आंगन के बीच में रख दिया। बड़े काले ताबूत को देखकर फेंग झेंगिक्सियोनिग और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। फेंग झेंगिक्सियोनिग, क्या आप इस उपहार से संतुष्ट हैं? यांग क्विंगयुन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। ताबूत बुरा नहीं है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद पैट्रियार्क यांग। फेंग वुचेन मुस्कुराए और ताबूत की ओर देखा। फेंग वुचेन ने आगे कहा, लेकिन ताबूत बहुत छोटा है। यह आप सभी को अंदर नहीं समा सकता। पैट्रियार्क यांग, आप किसी को और ताबूत बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाते? हम्फ। बेशर्म शेखी बघारना। यांग तियांग गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद ठंडा था और एक कड़कड़ा देने वाली ठंडी जानलेवा आभा फैल गई थी। टकराना। यांग तियान ने ताबूत के ढक्कन को लात मारी।
एक जोरदार धमाके के साथ भारी ताबूत का ढक्कन उड़ गया और फेंग वुचेन की ओर उड़ गया। फेंग वुचेन ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ताबूत का ढक्कन जोर से पकड़ लिया। उसने आसानी से ताबूत का ढक्कन पकड़ लिया और बलपूर्वक यांग तियान की शक्ति को तितर बितर कर दिया। यांग तियान मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। अपनी ताकत के साथ भी वह फेंग वुचेन को आधा कदम पीछे धकेलने में असमर्थ था। इसका मतलब यह था कि फेंग वुचेन की ताकत यांग तियान से कम नहीं थी। मो कुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने फेंग वुचेन को घूरकर देखा और खुद से कहा, इस लड़के की ताकत और भी मजबूत हो गई है। इतना अच्छा ताबूत खराब नहीं हो सकता, अन्यथा मैं आप सभी को अंदर कैसे समा सकता हूँ। फेंग वुचेन मुस्कुराए। जब फेंग वुचेन ने यांग तियान को फिर से देखा तो उसकी आंखें अचानक उग्र हो गईं। बहुत घमंडी, भाई यांग तियान, उसे मार डालो। यांग बुफान इसे और सहन नहीं कर सका और दहाड़ने लगा। हम्फ, यांग तियान का चेहरा भयावह हो गया। वह गुस्से से भर गया था और फटने वाला था। वह ठिठुरते हुए फुफकारने लगा और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। यह स्पष्ट था कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। यांग तियान बेहद तेज था। उसने फेंग वुचेन के सिर की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी बैंगनी रोशनी से चमक रही थी और उसमें अत्यंत भयंकर शक्ति थी। यह अत्यंत भयंकर था। खुद को ज्यादा आंकना, लियू क्विंगयांग ने तिरस्कार के साथ कहा। फेंग वुचेन, मुझे देखने दो कि इस वर्ष तुमने कितना सुधार किया है। मो लिंगर ने मन ही मन सोचा। उसकी ठंडी और अहंकारी आंखें फेंग वुचेन की ओर घूर रही थीं। मो कुन, यांग क्विंगयुन और बाकी सभी जानना चाहते थे कि 1 साल तक गायब रहने के बाद फेंग वुचेन कितने मजबूत हो गए थे। यांग तियान, तुम्हारा पैर कैसा है? फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में उग्रता तीव्र हो गई। टकराना, कच्चा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने मुक्का मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह यांग तियान की मुट्ठी से टकराया। टक्कर के वक्त अचानक चटकने की आवाज आई और हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। प्रतिवेदन, सबकी नजर फेंग वुचेन और यांग तियान पर पड़ी। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ यांग तियान का चेहरा कांप गया और वह ऐसे चिल्लाया जैसे कोई सुअर मारा जा रहा हो। यांग तियान को विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन इतना शक्तिशाली हो गया है। वह फेंग वुचेन से बदला लेने के लिए पिछले 1 साल से अपनी पूरी ताकत से खेती कर रहा था। किसने सोचा होगा कि यांग तियान, जिसने मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर तक खेती की थी, फेंग वुचेन का फिर से सामना करते समय इतना कमजोर होगा। तियान एर, यांग किंग युन का चेहरा काफी बदल गया। यांग कबीले और मो कबीले के सदस्य चौंक गए क्योंकि उनकी आंखें फैल गईं। फेंग वुचेन ने एक मुक्के से यांग तियान की दाहिनी बांह को पंगु बना दिया था। वह कैसी भयानक शक्ति थी। उसने क्रूर बल से यांग तियान की बांह को पंगु बना दिया। मो कुन ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन वह अभी भी फेंग वुचेन की खेती को नहीं देख सका। फेंग वुचेन ने केवल लापरवाही से मुक्का मारा था और किसी भी सच्चे युआन का उपयोग नहीं किया था, इसलिए कोई भी फेंग वुचेन की खेती को नहीं देख सका। मो लिंगेर भी अविश्वास में थी क्योंकि उसका चेहरा ठंड से ढका हुआ था। फेंग वुचेन जितना मजबूत था, मो लिंगेर उतना ही अधिक असंबद्ध था क्योंकि वह वुशुंग शहर की नंबर 1 प्रतिभा थी। आपके पास साधना है, लेकिन आपकी ताकत कायम नहीं रह सकती। हुआंगफू कबीले ने आपको जो गोलियां दी, उससे वास्तव में यांग कबीले को मजबूत बनने में मदद मिली है, लेकिन आप सफलता के लिए बहुत उत्सुक हैं और अपनी खेती पर बहुत अधिक जोर देते हैं। आपकी ताकत ऐसा कर सकती है, मत रहो। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। टकराना। इसके साथ ही फेंग वुचेन ने यांग तियान को जोर से लात मारकर ताबूत में डाल दिया। यांग तियान, जो मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, फेंग वुचेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सका। यांग बुफान और अन्य लोग तेजी से भागे और यांग तियान को बाहर ले गए। फेंग वुचेन, यांग क्विंग यून का चेहरा एक भयानक जानलेवा आभा फूटते ही काला पड़ गया। यह महसूस करते हुए कि यांग क्विंग यून हमला करना चाहता है, फेंग झेंग जियोंग की आभा अचानक बदल गई क्योंकि उसने यांग क्विंग यून को घूर कर देखा। जब तक यांग क्विंग यून ने एक चाल चलने की हिम्मत की, फेंग झेंगजियोंग निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाएगा। वह निश्चित रूप से किसी को फेंग वुचेन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। फेंग वुचेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, पैट्रियार्क यांग, क्या आपने अपने बेटे को लड़ने नहीं दिया क्योंकि आप मेरी ताकत देखना चाहते थे? दुर्भाग्य से उसके पास वह क्षमता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना आत्मतुष्ट मत बनो, मो लिंग ठंड से चिल्लाया। वह फेंग वुचेन की उपदेशात्मक उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
मोलिंगेर ने अपनी सारी ताकत लगा दी और एक शक्तिशाली आभा फैल गई। हालांकि वह भी मूल परिवर्तन चरण के 8वें स्तर पर थी, मोलिंगेर यांग तियान से अधिक मजबूत थी। 1 साल तक तियान्युन कबीले में खेती करने के बाद मोलिंग की प्रतिभा के साथ उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर नहीं थी और उसके द्वारा अभ्यास की जाने वाली खेती के तरीके और मार्शल आर्ट तकनीक भी अपेक्षाकृत शक्तिशाली थी। दीर्घकाल तक रहना, उसे कम मत समझो, मोकुन ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। फेंग वुचेन के मुके से मोकुन देख सकते थे कि फेंग वुचेन बहुत मजबूत थे। उसे डर था कि फेंग वुचेन मोलिंगेर से कमजोर नहीं था। फेंग वुचेन ने मोलिंगेर की ओर देखा, लेकिन मोलिंग पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका था और उसने अपनी हथेली से फेंग वुचेन पर हमला कर दिया। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। टकराना, फेंग वुचेन ने चकमा नहीं दिया। एक दबी आवाज के साथ मोलिंगेर की हथेली फेंग वुचेन की छाती से टकराई। यह ताड़ अत्यंत भयंकर और निर्दयी था। हालांकि जिस बात ने यांग और मो को चौंका दिया वह यह थी कि मोलिंग की शक्तिशाली ताकत के बावजूद वह फेंग वुचेन को आधा कदम भी नहीं हिला सकी। मोकुन का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि फेंग वुचेन की ताकत मोलिंग के ऊपर थी। यह बच्चा कितना मजबूत है। यांग क्विंगयुन के दिल में गुस्सा था। उसके चेहरे का मांस ऐंठ गया और उसकी मुठियां कसकर भींच ली गईं। मोलिंग एर स्तब्ध रह गया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि फेंग वुचेन की ताकत उससे ऊपर थी। क्या यह अब भी वही फेंग वुचेन था जिसके पास दूसरे दर्जे की मार्शल सोल थी? असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी ताकत मेरी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकती। मोलिंगेर ने इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ होकर आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। तियान्युन कबीले का प्रतिभाशाली शिष्य दूसरे दर्जे के मार्शल सोल कूड़ेदान से हीन था। मैंने कभी किसी महिला को नहीं मारा, लेकिन अगर यह तुम हो तो मैं तुम्हें मुझे 3 बार मारने दूंगा। यह पहली हिट है, फेंग वुचेन ने शांति से कहा। उसकी आंखों में जरा सा भी भाव नहीं था, केवल अपरिचितता। फेंग वुचेन के शब्दों को सुनकर मोलिंग एर का सिर अचानक फट गया और राक्षसी क्रोध ने तुरंत उसके दिल पर प्रहार किया। तुम मुझे 3 बार मारो। ये 4 शब्द मोलिंग के दिमाग में बार बार घूमते रहे। मोलिंग एर वुशुंग शहर के शीर्ष प्रतिभाशाली और तियान्युन कबीले के शिष्य थे। उम्र के संदर्भ में मोलिंग एर को तियान्युन कबीले में एक प्रतिभाशाली शिष्य माना जाता था। उसका दर्जा कितना ऊंचा था? फेंग वुचेन ने कहा कि वह उसे 3 बार मारने देगा। मोलिंग के अहंकारी चरित्र के साथ वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं वुशुंग शहर का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति और तियान्युन कबीले का प्रतिभाशाली शिष्य हूँ। आपने मुझे अपने ऊपर 3 बार वार करने दिया। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप बस 2ym दर्जे के मार्शल सोल का चरा हैं। क्रोधित मोलिंगेर गुस्से से चिल्लाया। हाँ, मैं सिर्फ दूसरे दर्जे का मार्शल सोल का चरा हूँ। मैं तियान्युन कबीले के एक प्रतिभाशाली शिष्य से कैसे तुलना कर सकता हूँ? फेंग वुचेन ने उदासीनता से जवाब दिया। भाई फेंग के पास वास्तव में केवल 2ym दर्जे की मार्शल सोल है। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्होंने फेंग वुचेन को पहले भी ऐसा कहते हुए सुना था, लेकिन वे इस पर विश्वास करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। दूसरे दर्जे की मार्शल सोल प्रतिभा की साधना गति इतनी भयानक होती है। यदि भाई फेंग को 7वीं या 8वीं दर्जे की मार्शल सोल प्रतिभा दी जाती तो क्या वह आकाश में नहीं उड़ता? लियू क्विंगयांग ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उपस्थित सभी लोगों में से केवल लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग ही जानते थे कि फेंग वुचेन की साधना गति कितनी भयानक थी। 2 और हिट, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। मोलिंग एर ने फेंग वुचेन को घूरकर देखा और उसके दिल में नाराजगी और भी गहरी हो गई। अपने महत्वपूर्ण सार को सक्रिय करते हुए मोलिंग चिल्लाया, मध्यम श्रेणी की मार्शल तकनीक। डेथ आइस पाम, उद्धरण चिन्ह। बूम, मोलिंग एर ने फिर से फेंग वुचेन की ओर अपनी हथेली पटक दी। इस हथेली की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। एक उछाल के साथ हथेली फिर से फेंग वुचेन की छाती पर लगी। हालांकि जब यह ताड़ गिरा तो इसने एक बार फिर उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। मोलिंग एर की हथेली अभी भी फेंग वुचेन को हिला नहीं सकी। फेंग वुचेन फिर भी नहीं हिला और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। असंभव, मोलिंग एर फिर से चौंक गया। अभी हथेली समुद्र में डूबते पत्थर की तरह थी और उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फेंग वुचेन कितना मजबूत है। यांग और मो परिवार हैरान रह गए और वे मुंह खोलकर फेंग वुचेन को घूरने लगे। यांग क्विंगयुन और मोकुन भी बहुत प्रभावित हुए। मोलिंग एर के हमले से फेंग वुचेन को कोई नुकसान नहीं हुआ।
क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग वुचेन ने प्राइमर्डियल कोर स्टेज में कदम रखा हो? एक और झटका। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। मोलिंगेर गुस्से से चिल्लाया, मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझसे आगे निकल सकते हैं। मैं तियानयुन कबीले का एक प्रतिभाशाली शिष्य हूँ। तुम जैसा कूड़ा करकट का टुकड़ा मुझसे कैसे आगे निकल सकता है? उद्धरण चिन्ह। मोलिंग एर बहुत भावुक थे। यह सोचकर कि 1 साल पहले उसने फेंग वुचेन को कैसे अपमानित किया था, उसे इस समय केवल शर्म महसूस हो रही थी। अभिमानी मोलिंग एर यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जिस आदमी को उसने त्याग दिया था और एक दूसरे दर्जे का मार्शल सोल कचरा, उससे आगे निकल सकता है। दीर्घकाल तक रहना। मोकुन चिल्लाया। मोलिंगर इतनी नियंत्रण से बाहर थी कि वह बिल्कुल भी लड़की की तरह नहीं दिखती थी। हालांकि मोलिंग ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। वह सदैव अहंकारी थी और यह आघात सहन नहीं कर सकती थी। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। तुम कूड़े का एक टुकड़ा हो। आप कुछ भी नहीं। मोलिंग एर बेहद गुस्से में थे और फेंग वुचेन पर चिल्लाए। उच्च श्रेणी की मिस्टिक क्लास मार्शल आर्ट तकनीक। स्वर्गीय बादल आत्मा ताड़ तोड़ रही है। उद्धरण चिन्ह। क्रोधित मोलिंग एर चिल्लाया और एक और भी अधिक भयानक हथेली फेंग वुचेन पर लगी। यह राजसी और शक्तिशाली था, जो आत्मा परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के बराबर था। हाईग्रेड मिस्टिक क्लास मार्शल आर्ट तकनीक। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि मो परिवार के लोग भी काफी सदमे में थे। कोई नहीं जानता था कि मोलिंग एर ने इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक विकसित की है। वह वास्तव में तियानयुन कबीले की शिष्या है। उसके पास इतनी भयानक मार्शल आर्ट तकनीक है। यांग क्विंगयुन ने भौहें चढ़ा लीं और बेहद ईर्ष्यालु हो गए। फेंग झेंगिक्सियोनिग और अन्य लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। मोकुन ने फेंग झेंगिक्सियोनिग और जियो क्विंकिंग के भावों पर ध्यान दिया। उन्हें फेंग वुचेन की सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इससे मोकुन चिंतित हो गए। बूम। मोलिंगेर की क्रोधित हथेली फेंग वुचेन की छाती पर लगी। तेजी के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली हथेली फेंग वुचेन के शरीर से टकराई। उसने सोचा कि यह हथेली कम से कम फेंग वुचेन को चोट पहुंचाएगी। आखिरकार यह एक उच्च श्रेणी की मिस्टिक श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक थी और इसकी शक्ति मध्यम श्रेणी की मिस्टिक श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक से कहीं अधिक थी। हालांकि मोलिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी सारी ताकत और अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करने के बाद भी वह फेंग वुचेन को आधा कदम भी नहीं हिला सकी। हिस। यह दृश्य देखकर यांग परिवार और मो परिवार के लोग सदमे में आ गए। वे इतने सदमे में थे कि वे अवाक रह गए। मोलिंग के शक्तिशाली हमले के सामने फेंग वुचेन, जो रक्षाहीन था, अभी भी सुरक्षित था। असंभव। यह नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मोलिंग एर बेहद हैरान थी और उसने अचंभे में अपना सिर हिला दिया। इस समय मोलिंग को अंततः एहसास हुआ कि फेंग वुचेन न केवल उससे अधिक मजबूत था, बल्कि बहुत अधिक मजबूत था। फेंग वुचेन वास्तव में सुरक्षित है। यह एक उच्च श्रेणी की मिस्टिक क्लास मार्शल आर्ट तकनीक है। उद्धरण चिन्ह। यह कैसे संभव है? फेंग वुचेन का साधना स्तर क्या है? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन बहुत मजबूत है ना? मोलिंग एर उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। उद्धरण चिन्ह। यांग परिवार और मो परिवार के लोग भयभीत थे। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि फेंग वुचेन इतना शक्तिशाली था। फेंग वुचेन का वहां खड़े रह पाना और बिना चोट पहुंचाए मोलिंग के हमले का सामना करना कितना भयानक था। आपने 3 हथेलियां खत्म कर ली हैं। मुझे लगता है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। मैं महिलाओं को नहीं मारता। अगर मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूं, तो तियानयुन कबीले को मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहिए, फेंग वुचेन उदासीनता से कहा, फिर दूर देखा, मोलिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। मुझे तुम्हें हराना ही होगा। मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। मोलिंगेर गुस्से से चिल्लाया। वह फेंग वुचेन को 3 हथेलियों से हिला नहीं सकती थी और मोलिंगर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था। तुम लंबे समय तक रहो। यदि आप 100 बार भी प्रयास करें, तो भी आप भाई फेंग को नहीं हरा सकते। लिंग जियाओक्सियाओ अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, आप संकीर्ण सोच वाले और अहंकारी हैं। आप सोचते हैं कि अन्य लोग आपके योग्य नहीं हैं। आप अदूरदर्शी हैं। आप नहीं जानते कि कई प्रतिभाएं हैं जो मजबूत हैं आपके मुकाबले। आप सिर्फ 6ठी कक्षा के मार्शल सोल हैं। यह मत सोचिए कि आप इतने महान हैं। इस साल भाई फेंग का बलिदान आपकी कल्पना से परे है। आपको पता नहीं है कि भाई फेंग ने क्या अनुभव किया है। आप न्याय करने के योग्य नहीं हैं भाई फेंग, बिल्कुल। लिंग जियाओक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा और हर शब्द ने मो लिंग के दिल पर वार किया।
प्रतिवेदन। लिंग जियाओक्सियाओ के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। लिंग जियाओक्सियाओ, जो हमेशा शांत और अच्छा व्यवहार करती थी, उसने अपना मुंह खोलते ही मो लिंगर को बेकार बना दिया। फेंग वुचेन ने आश्चर्य से लिंग जियाओक्सियाओ की ओर देखा। वह विश्वास नहीं कर सका कि लिंग जियाओक्सियाओ ने मो लिंगर की आलोचना करने का साहस किया। उसी समय फेंग वुचेन बहुत आभारी थे कि लिंग जियाओक्सियाओ ने उनकी रक्षा की। स्थिति का सम्मान किया जाता है और दूसरों से प्यार किया जाता है। स्थिति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग आपकी तरह दिखावा करने या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया जा सकता है। आपको लगता है कि आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई फेंग की स्थिति अब क्या है? आपकी नज़र में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी कुछ भी नहीं। आप अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरों का अपमान करना पसंद करते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने फिर से बात की। मो लिंगर को कोई चेहरा नहीं दिया, क्योंकि लिंग जियाओक्सियाओ को लगा कि मो लिंगर बहुत ज्यादा है। मिस लिंग, ठीक कहा। लियू क्विंगयांग ने उत्साहपूर्वक लिंग जियाओक्सियाओ को अंगूठा दिया। फेंग परिवार में सभी लोग खुश हुए। लिंग जियाओक्सियाओ के शब्दों ने उन्हें अपना गुस्सा प्रकट करने दिया। मो लिंगर बहुत ज्यादा था और फेंग परिवार अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जियो क्विंग की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। जितना अधिक उसने लिंग जियाओक्सियाओ को देखा, वह उतनी ही अधिक संतुष्ट हुई। मोकुन और अन्य उच्च अधिकारियों के चेहरे इतने उदास थे कि पानी टपकने वाला था। मो लिंगर मोकुन की आंखों का तारा था। वह उससे तब से प्यार करता था जब वह छोटी थी। वह दूसरों को अपनी आंख के तारे का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में, भले ही यांग परिवार और मो परिवार एकजुट हो जाएं, वे वर्तमान फेंग परिवार को हराने में सक्षम नहीं होंगे। फेंग परिवार को लिन परिवार और थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन की मदद मिली थी। वहां लिंग जियाओक्सियाओ, एक शक्तिशाली साधना वाली रहस्यमय महिला, और अथाह फेंग वुचेन भी थी। ये लोग संयुक्त रूप से निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे, लेकिन मोकुन चिंतित या चिंतित नहीं थे। चेन एर की पहचान क्या है? फेंग झेंगिक्सियोनग ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा प्रतीत होता है कि लिंग जियाओक्सियाओ को फेंग वुचेन की पहचान पता थी। फेंग कियानयांग ने भी भौहें चढ़ा दी। वह लिंग जियाओक्सियाओ के अंतिम वाक्य के बारे में बहुत चिंतित था। लिंग जियाओक्सियाओ के शब्द तीखे थे और उसका प्रत्येक शब्द सिर पर चोट करता था। जब मो लिंगेर ने यह सुना तो वह अवाक रह गई। मो लिंगेर, जो हमेशा उच्च और शक्तिशाली रहे थे, इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? लिंग जियाओक्सियाओ के शब्दों से मो लिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका सारा घमंड एक ही दिन में नष्ट हो गया हो। उसे लिंग जियाओक्सियाओ द्वारा बेरहमी से रौंदा गया था। यांग परिवार और मो परिवार के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंग जियाओक्सियाओ ने तियानयुन कबीले के शिष्यों का इस तरह अपमान करने का साहस किया। क्या वह तियानयुन कबीले को अपमानित करने से नहीं डरती थी? लेकिन उपस्थित लोगों ने वास्तव में लिंग जियाओक्सियाओ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियाओक्सियाओ की पहचान का तो जिक्र ही नहीं, ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर पर उसकी साधना ही उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मो लिंग ने लिंग जियाओक्सियाओ को देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसका इस तरह अपमान कब हुआ था? उन्हें ऐसी शिकायतें कब झेलनी पड़ी थी? मो लिंग लिंग जियाओक्सियाओ के अपमान और मारपीट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। लिंग जियाओक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, आप लाइलाज हैं। आपका दिल घमंड से भर गया है। तुम्हें मेरा अपमान करने का क्या अधिकार है? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम्हें मेरा अपमान करने का क्या अधिकार है? मो लिंग अत्यधिक गुस्से में दहाड़ने लगा। लिंग जियाओक्सियाओ ने भावुक मो लिंग को नजरअंदाज कर दिया। दीर्घकाल तक रहना। यह देखकर कि मो लिंग नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, मोकुन ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया और धीमी आवाज में डांटा, क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया है? मोकुन की डांट ने मो लिंग को तुरंत थोड़ा शांत कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादा और आक्रोश और भी मजबूत हो गया। स्पष्ट रूप से कहें तो मो लिंग को लिंग जियाओक्सियाओ की प्रतिभा और सुंदरता से ईर्ष्या थी। वह अपने से बेहतर किसी को ढूंढने के लिए फेंग वुचेन से नफरत करती थी। उसे इस बात से नफरत थी कि फेंग वुचेन की खेती उससे आगे निकल गई। यह सब मो लिंग के घमंड के कारण हुआ। मो लिंग ऊपर था और सभी को नीचे की ओर देखता था। उसकी नज़र में किसी को भी उससे अधिक उत्कृष्ट होने की अनुमति नहीं थी। केवल वह ही सबसे उत्कृष्ट थी। लिंग जियाओक्सियाओ, फेंग वुचेन, मैं, मो लिंग, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। निश्चित रूप से नहीं, मो लिंग ने अपने दिल में जमकर कहा।
उसके दिल में पहले से ही जहरीला आक्रोश जमा हो चुका था। जब लोगों के दो समूह एक दूसरे से भिड़ रहे थे, लोगों का एक बड़ा समूह पहले ही वुशुंग शहर में घुस चुका था। ता वुशुंग शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोहे के खुरों की आवाजें आ रही थी। आभा राजसी थी और लोहे और रक्त की ठंडी आभा भयानक थी। साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी, ब्लैक फ्लैग आर्मी। वुशुंग शहर की सड़कों पर भीड़ हैरान भी थी और उत्साहित भी। वे चिल्लाते रहे। लेकिन जिस बात ने वुशुंग शहर के लोगों को भ्रमित कर दिया, वह यह थी कि साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक वुशुंग शहर में क्यों आए। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी सीधे फेंग परिवार के लिए चले गए। नेता हुआन यांग थे। फेंग परिवार की हवेली के सामने राजसी युद्ध के घोड़ों को सरपट दौड़ते देखकर हर कोई भयभीत हो गया। आकाश छाया अग्नि घुड़सवार सेना और काले झंडे वाली सेना। फेंग परिवार के गार्ड डर से पीले पड़ गए। यांग परिवार और मो परिवार के लोग, साथ ही देखने आई भीड़, सभी इस हद तक डर गए कि वे पीछे हट गए। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी वुशुंग शहर में क्यों आए? क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे यहाँ फेंग परिवार के लिए आए हों? हर कोई बहुत भ्रमित था। जो लोग शामिल नहीं हैं, आप सभी 30 मीटर पीछे हटें। जो लोग अवज्ञा करेंगे वे मारे जाएंगे। हुआन यांग चिल्लाया। उसका स्वर पूरी तरह से एक आदेश जैसा था। भीड़ डर कर पीछे हट गई। हुआन यांग के आदेश की अवहेलना करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। हुआन यांग और ब्लैक फ्लैग आर्मी के नेता अपने घोड़ों से उतर गए और फेंग परिवार की हवेली की ओर चल दिए। बाकी लोग जहां थे वहीं रुक गए और आदेश का इंतजार करने लगे। हुआन यांग ने फेंग परिवार के गार्ड से कहा, स्काई शैडो फायर कैवलरी, नेता हुआन यांग, हम यहाँ जश्न मनाने आए हैं। मुझे आशा है कि आप हमें सूचित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग परिवार के आंगन में सभी ने लोहे के खुरों की आवाज सुनी। हर कोई बहुत हैरान था। लोहे के खुरों की आवाज स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी है। यह सही है। यह साम्राज्य के विशिष्ट सैनिक हैं। उद्धरण चिन्ह। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी क्यों आए? आंगन में सभी लोग बहुत असमंजस में थे। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फेंग झिंग जियोंग बहुत भ्रमित था। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, साम्राज्य के कुलीन सैनिकों ने कभी वुशुंग शहर में कदम नहीं रखा। वे आज फेंग परिवार में क्यों आए? वे क्यों आए? फेंग वुचेन गुप्त रूप से असहाय थे। जैसे ही हर कोई भ्रमित था, एक फेंग परिवार का गार्ड अचानक उत्साह और अविश्वास के साथ चिल्लाया, स्काई शैडो फायर कैवलरी, नेता हुआन यांग और ब्लैक फ्लैग आर्मी, नेता लुआन शेन, जश्न मनाने आए हैं। जश्न मनाना। फेंग परिवार के गार्ड की आवाज सुनकर सभी के हाव भाव फिर से बदल गए। उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। फेंग झिंग जियोंग भ्रमित था। जियो क्विंग, फेंग कियानयांग और अन्य बुजुर्ग भी बहुत हैरान थे। फेंग परिवार का साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के साथ संबंध कब से था? फेंग परिवार में कोई भी स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी को नहीं जानता था। उनमें कोई भी सदस्य नहीं था। क्या यह 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के कारण हो सकता है? फेंग कियानयांग ने भौहें चढ़ा दी और अनुमान लगाया। लेकिन उन्हें यह भी लगा कि यह असंभव है। भले ही फेंग परिवार ने साम्राज्य को 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर का फॉर्मूला दिया हो, इससे साम्राज्य के कुलीन सैनिक जश्न मनाने नहीं आएंगे, है ना? इसके अलावा उन्हें कैसे पता चला कि आज फेंग झिंग जियोंग का 50वां जन्मदिन था? हुआन यांग और लुआन शेन ने युद्ध कवच पहन रखा था। जब वे सिर ऊंचा करके आंगन में चले गए तो वे बहुत राजसी लग रहे थे। यांग परिवार और मो परिवार के सभी लोग पीछे हट गए। फेंग झिंग जियोंग को प्रणाम करने से पहले उन दोनों ने फेंग वुचेन को सम्मानपूर्वक देखा। हुआन यांग, लुआन शेन, हम यहाँ फेंग परिवार के मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए महान जनरल के आदेश पर आए हैं। हम चाहते हैं कि फेंग परिवार के मुखिया की खेती दिन ब दिन बेहतर होती जाए। महान सेनापति। हर कोई फिर से चौंक गया। वे अवाक रह गए। मोकुन, यांग क्विंगयुन और अन्य लोगों के चेहरे ठिठक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि साम्राज्य ने उन्हें फेंग झिंग जियोंग का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ भेजा था। फेंग झिंग जियोंग भी दंग रह गए। महान जनरल ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए साम्राज्य के 2 सबसे विशिष्ट सैनिकों को यहाँ भेजा था। फेंग झिंग जियोंग खुश था। उसे ऐसा लगा मानो वह कोई सपना देख रहा हो। वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद महान जनरल। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी फेंग परिवार के मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हैं। इस समय फेंग परिवार के निवास के बाहर स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिकों की जयकार सुनी जा सकती थी।
यह इतनी तेज थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। फेंग परिवार के आवास के बाहर भीड़ स्तब्ध थी। साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक फेंग झिंग जियोंग का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए थे। फेंग परिवार ने साम्राज्य में योगदान दिया है। शाही सलाहकार फेंग परिवार को 1 अरब सोने के सिक्के, 300 गोल्डन स्पिरिट गोलियां और 100 उच्च श्रेणी की कलाकृतियों से पुरस्कृत करेंगे। उपहार यहाँ लाओ, हुआन यांग चिल्लाया। उसने फेंग वुचेन पर अपनी भुआएं भी उठाईं। फेंग वुचेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। हालांकि वह बहुत प्रभावित हुआ। इन उपहारों को सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा का झोंका लिया। बहुत जल्दी कुछ संभ्रांत सैनिक उपहार लेकर आए। भंडारण रिंग में रखे गए 1 अरब सोने के सिक्कों के अलावा अन्य सभी खजाने प्रदर्शित किए गए थे। यह बहुत ही आकर्षक था। इन उपहारों से फेंग परिवार के लोग हैरान रह गए। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं था? हुआन यांग ने सम्मानपूर्वक कहा, फेंग परिवार प्रमुख, यह शाही सलाहकार के दयालु इरादे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद इंपीरियल सलाहकार। फेंग झिंग जियोंग इतना सदमे में था कि वह कांप रहा था। फेंग झिंग जियोंग मूर्ख नहीं था। फेंग परिवार बस एक छोटा परिवार था। साम्राज्य उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि फेंग झिंग जियोंग इसका पता नहीं लगा सके। जियोजियाओ, मुझे ईमानदारी से बताओ चाची जियो, क्या वे आपके द्वारा भेजे गए थे? चेन एर ने कहा कि आपने अंकल फेंग के लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया है। क्या आप उनका जिक्र कर रहे हैं? जियो क्विंकिंग हैरान थी। उसने जल्दी से धीमी आवाज में लिंग जियाओक्सियाओ से पूछा। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, चाची जियो, मेरे पास यह क्षमता नहीं है। मैं उन्हें नहीं जानता। क्या यह चेन एर हो सकता है? यह सही नहीं हो सकता। चेन एर साम्राज्य के शाही परिवार से किसी को नहीं जानता है। कौन है वे? जियो क्विंकिंग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो शाही सलाहकार को लोगों को भेजने के लिए मजबूर कर सके। फेंग परिवार प्रमुख, क्या वे यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं? हुआन यांग ने मो और यांग परिवार के लोगों पर नजर डाली और फेंग झिंग जियोंग से पूछा। यह सुनकर मो कुन और यांग क्विंगयुन के भाव काफी बदल गए। फेंग झिंग जियोंग के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना फेंग परिवार के एक गार्ड ने गुस्से से चिल्लाया, नेता हुआन यांग, वे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आए हैं। वे इस अवसर का उपयोग हमारे फेंग परिवार को नष्ट करने के लिए करना चाहते हैं। यह सही है। उन्हें हुआंगफू परिवार और तियानयुन कबीले का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उन्होंने हमारे कुलपति के जन्मदिन पर हम पर हमला करने का फैसला किया। एक और गार्ड जोड़ा गया। लुआन शेन ने फेंग वुचेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो उन्हें तियानयुन कबीले का समर्थन प्राप्त है। बेहतर होगा कि आप हस्तक्षेप न करें। मैं तियानयुन कबीले का शिष्य हूँ। मोलिंग एर हुआन यांग पर ठंडे स्वर में चिल्लाया। हुआन यांग को बिल्कुल भी धमकी नहीं दी गई थी। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप तियानयुन कबीले के शिष्य हैं या नहीं। यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप मुझे बताएं कि क्या करना है। ओल्ड मैन, मैं देखना चाहूंगा कि साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक क्या करने जा रहे हैं। इसी समय महिमा से भरी एक आवाज आई और बाहर से एक अत्यंत भयानक आभा फैल गई। उत्पत्ति कोर चरण का 5वां स्तर। इस भयानक आभा को महसूस करते हुए फेंग झिंग जियोंग और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। प्रतिवेदन, साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक छोटे फेंग कबीले का जन्मदिन मनाने आए हैं। उनकी प्रतिष्ठा छोटी नहीं है। फेंग कबीले के प्रांगण में एक कान भेदी आवाज सुनाई दी। ज्यादा लोग नहीं आए हैं, कौन सा जन्मदिन मनाना है? साम्राज्य के विशिष्ट सैनिक यहाँ केवल संख्याएं बढ़ाने के लिए हैं, है ना? एक घृणित व्यंग्य की ध्वनि निकली। ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर की भयावह आभा और निरोध से भरी दमनकारी भावना के कारण हर कोई पीला पड़ गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। हुआन यांग और लुआन शेन के भाव भी गंभीर हो गए। उन्होंने हुआंगफू कबीले की ताकत के बारे में सुना था। 5वें स्तर का ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार एक पूर्ण विशेषज्ञ था। हुआंगफू कबीले की ताकत वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि क्लाउड प्रीफेक्चर की फेंटियन घाटी से भी अधिक मजबूत है। यह शायद जुआनटियानजोंग के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त है। फेंग वुचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हुआंगफू कबीले से कुल 12 लोग आए और वे सभी ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार थे। हुआंगफू किंग उनमें से एक थे। इतनी शक्तिशाली लाइनअप पियरलेस सिटी को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त थी। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने हुआंगफू कबीले के मार्शल कलाकारों के आगमन में बाधा नहीं डाली, लेकिन वे थोड़ा भी भयभीत नहीं थे। जब हुआंगफू कबीले के सदस्यों ने फेंग कबीले के प्रांगण में प्रवेश किया तो मो कुन, यांग क्विंगयुन और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया।
भाई हुआंगफू, आखिरकार आप आ गए। मोकुन खुशी से हंसे। हुआंगफू कबीले के समर्थन से मोकुन को निडर कहा जा सकता है। मुख्य भूमिका में अधेड़ उम्र का व्यक्ति हुआंगफू कबीले का उच्च पदस्थ हुआंगफू हुआन था। उनकी खेती पहले से ही हुआंगफू कबीले के बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए पर्याप्त थी और उनके पीछे चौथे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार हुआंगफू झांगकोंग और अन्य थे। हुआंगफू हुआन ने विनम्रता से सिर हिलाया। पैट्रियार्क मो, पैट्रियार्क यांग। यह परेशानी वाली बात है। यू वानिक्सियोनग की त्योरियां चढ़ गईं और वह मन ही मन बेहद चिंतित हो गया। फेंग झिंगिक्सियोनग और फेंग कियान यांग एक ही थे। वे हुआंगफू कबीले के मार्शल कलाकारों के आगमन का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। केवल हुआंगफू हुआन ही उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। पति, हमें क्या करना चाहिए? जियोक विंकिंग ने चिंता से जलते हुए चिंतित होकर पूछा। पत्नी, चेन और अन्य लोगों को ले जाओ और एक क्षण में चले जाओ। फेंग झिंगिक्सियोनग ने धीमी आवाज में बात करते हुए भौहें चढ़ा ली, और वह पहले से ही सबसे खराब योजना बना चुका था। हुआंगफू कबीले का सामना करते समय उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन वे कम से कम कुछ समय तक जीत हासिल कर सकते थे। जियोक विंकिंग को फेंग वुचेन ले जाने और भागने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। उपस्थित सभी लोगों में से केवल लिंग जियाओक्सियाओ बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। क्या आप ठीक हो? हुआंगफू किंग जल्दी से मो लिंग के पास भागा और चिंता के साथ पूछा। लेकिन जब हुआंगफू किंग ने मो लिंग की आंखों में गुस्सा देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। बिग ब्रदर हुआंगफू, उन्होंने मेरा अपमान किया और यांग तियान को घायल कर दिया, मो लिंग रनीलिंग जियाओक्सियाओ की ओर घूरते हुए गुस्से में कहा। हुआंगफू कबीले के आने पर मोलिंगेर बहुत खुश हुआ। उसे अब हेवन शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा फेंग कबीले को जीवित छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हुआंगफू ने फेंग वुचेन की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, फेंग वुचेन, तुम में हिम्मत है। तुमने लिंगेर का अपमान करने का साहस किया। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। उद्धरण चिन्ह। आप कोशिश कर सकते हैं, हुआन यांग ने ठंडे स्वर में कहा। हत्या का इरादा हवा में भर गया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? हुआंगफू ने व्यंग्य किया। भले ही यह हेवन शैडो फायर कैवलरी थी, हुआंगफू बिल्कुल भी नहीं डरता था। यहाँ तक कि महान जनरल को भी हमारे हुआंगफू कबीले प्रमुख का सामना करना पड़ता है। आपके जैसा एक छोटा सैनिक हमारे दूसरे युवा मास्टर का अनादर करने का साहस करता है। आप में साहस है, हुआंगफू हुआन ने गहरी आवाज में कहा। महान जनरल को हुआंगफू कबीले प्रमुख का सामना करना होगा, लेकिन आपका नहीं। हम यहाँ महान जनरल के आदेश पर फेंग कबीले प्रमुख का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, लेकिन आप यहाँ अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने आए हैं। आप महान का सम्मान नहीं करते हैं, बिल्कुल सामान्य। हुआन यांग न तो दास था और न ही दबंग था। इसके बजाय वह ये कैंकियोंग के साथ उन्हें डराने के लिए आया। मुझे डराने के लिए महान जनरल का उपयोग मत करो। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। हुआंगफू किंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह बहुत आक्रामक था। आप कोशिश कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि हुआंगफू कबीला साम्राज्य के विरुद्ध जाने का साहस करता है। हुआन यांग नहीं हिला। उसे बिल्कुल भी धमकी नहीं दी गई और उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। आप, हुआंगफू किंग गुस्से में थे। उसने हुआन यांग को कातिल निगाहों से देखा। यहाँ साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के साथ हुआंगफू कबीले ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्होंने वास्तव में युद्ध शुरू किया तो वे महान सेनापति और साम्राज्य को अपमानित करेंगे। हेवन शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी साम्राज्य की सबसे गौरवशाली सेनाएं थीं। यदि हुआंगफू कबीले ने आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।